एक निश्चिंतता मुझे आज इसलिए महसूस हो रही है क्योंकि मेरे संग मेरे श्री यमुना जी भी विराजमान है आज। और जब आज यमुना जी विराजमान है तो एक वस्तु कहने की इच्छा जरूर हो रही है। यदि मैं अपने जीवन से श्री यमुना जी को भूल जाऊं तो मेरे जीवन में और की जय। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। मन भावुक इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे जीवन में श्री यमुना जी के अलावा और कुछ नहीं है। और आज पूरी दुनिया से आप यहां बैठ के सुन रहे हैं, लेकिन मैं अपने जीवन की बात कहूं, जब मैं छोटा था तो मुझे बोलने में बड़ी तकलीफ थी, मैं बोल नहीं सकता था। और यहां तक कि मैं कुछ बोलूं तो लोग समझते नहीं थे। और जब छोटे थे तो कहीं वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी यमुना जी की बलिहारी। अपन कहते हैं ना कि उनकी कृपा हो तो कोई भी जीवन में असंभव नहीं होता। छोटा सा तो जो मेरे निकट के बचपन से मुझे जानते वो जानते हैं कि मैं बोलता तो क्लियर बोल नहीं सकता था, मैं बोलता तो सामने वाले समझते नहीं थे। मन में बड़ी पीड़ा रहती थी, कैसे क्यों। छोटे थे तो घर में कई जोशी भी आते थे, मिलने के लिए विताशी को शौक था। और वो लोग भी जब कुंडली देखते तो कहते कि इनको सब योग है लेकिन ये कभी प्रवचन नहीं कर पाएंगे, कभी बोल नहीं पाए। और मैंने भी स्वीकार कर लिया था कि शायद जिसके लिए जन्म हुआ है वो कार्य हो नहीं पाए। बहुत प्रयत्न भी किए मैंने, जब भी बोलने का प्रयत्न करता नहीं बोल पाता। और जोशी भी जब कहते कि आपकी कुंडली में ये योग है ही नहीं, आप कभी वाणी से किसी को लाभ नहीं दे पाओगे, तो मन में एक पीड़ा ये भी होती कि वल्लभ के वहां जन्म हुआ तो जो वाणी से औरों को लाभ देने के लिए है और वो मैं नहीं कर पाऊंगा। और बचपन से बड़ी पीड़ा भी होती, लेकिन किसी ने मुझे कहा कि तेरे पे यमुना जी की कृपा है, क्योंकि यमुना जी की कृपा इतनी बड़ी है। चाहे राशि मेरी अलग है लेकिन यमुना जी की जो राशि है उसी राशि से लोग मुझे जानते हैं। यहां तक यमुना था तो जन्म लेने के लिए भी आपने अपना जन्मदिन मुझे दिया, और तब मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा मुझे किसी को नहीं सुनना, मुझे सिर्फ यमुना जी का गुणगान गाना है। यमुना जी के 41 पद, श्री यमुना जी के पाठ सिर्फ मैंने वही किए और सिर्फ वही करता रहा। और यमुना जी ने कहा कि मैं तेरे संग हूं, तू आगे बढ़। और तब सबसे पहले मुझे याद है कि 4-5 दिन का कोई भगवती चरित्र रखा हुआ था।
एक एक घंटा बोलना था, मन में भय भी था कैसे होगा। लेकिन जब वो कार्य हुआ और जब कार्य सुंदर भी हो गया, वो जोशी फिर से आए, उन्होंने कहा कि छोटा तो कार्य आप कर सकते हो, लेकिन जैसे भागवत में होता है कि 6-6 घंटा बोलना, वो आप कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन यमुना जी ने मन में कहा कि तू आगे बढ़, मैं तेरे संग हूं। और उस समय भागवत जी का कुछ मैंने खास अध्ययन भी नहीं किया था, पर यमुना जी की वाणी पे भरोसा था। और मुझे याद है कि जिस समय मेरा मैरिज हुआ, ब्याह हुआ और आज्ञा हुई कि तुझे ये करना है, उस समय मैंने भागवत जी का अध्ययन भी नहीं किया था, सिर्फ 1 महीने का टाइम था। 13 दिसंबर को शादी हुई और 13 जनवरी को मैंने अध्ययन करे बिना भी भागवत जी की पत्रिका छपा के लोगों को बंटवा दी अहमदाबाद वल्लभ सदन में। और क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ पता नहीं। और जब भागवत जी का भी हुआ, भागवत भी हुआ, और मुझे याद है कि एक आयोजन के अंदर जब प्रवचन था और वही व्यक्ति कि जिसने कहा था कि ये आप कभी कर नहीं पाओगे, उन्हीं के रिलेशन वालों ने कुछ रखा था। और जब पता, सब कह रहे थे कि बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है, उनको पता नहीं था कि ये कौन कर रहे हैं। लेकिन जब स्टेज पे आके मुझे देखा, उन्होंने कहा कि आप हो, मैंने कहा कि यमुना जी संग है इसलिए मैं यहां हूं। तब उन्होंने कहा कि आप भले प्रवचन कर सकते हो, लेकिन कभी योग आपके ऐसे है कि आप बोल नहीं सकते, फिर भी आप बोल रहे हो, लेकिन कभी गा नहीं सकते। यमुना जी ने कहा आगे बढ़। मैं कहा मुझे गाना भी है, और 3-3 सीढ़ी भी बाहर पड़ गई। तो इसलिए कहने का तात्पर्य ऐसा कि आज मुझसे रहा नहीं गया, और मुझे ये शेयर करने का मन हुआ कि मैं अपने जीवन की शेयर करूं, क्योंकि जब आके लोग मुझे कहते हैं कि बड़ा आप सुंदर करते हो, ये करते हो, तो मुझे लगता है कि मैं अपनी योग्यता और अपनी कैपेसिटी जानता हूं। मेरे पास जो भी कुछ है, मेरा एक शून्य भी नहीं है, जो भी कुछ उनका है। जो भी कुछ दिख रहा हूं कि एक समय मेरा सामर्थ्य ये था कि मैं 2 लोगों के सामने 2 शब्द बोलने के योग्य नहीं था, और आज पूरी दुनिया सुन रही है, ये उनकी कृपा है। और उनकी कृपा के बिना मैं अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। और जो भी कुछ आपको शायद मेरे अंदर कुछ अच्छा लगे, कुछ बोलने में अच्छा लगे, तो मेरी प्रशंसा नहीं, मेरे यमुना जी के गुणगान कर लेना। क्योंकि जब कार्य कोई कर रहा है तो क्रेडिट मैं क्यों लूं? जब मेरा कुछ है ही नहीं तो फिर यश मुझे क्यों मिले? जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो अधिकार या उसकी प्रशंसा लेने का अधिकार भी मेरा कुछ नहीं। जब भी कुछ, मेरी अवस्था तो उस पोस्टमैन की तरह है, जब पोस्टमैन घर पे मनी ऑर्डर लेके आता है तो आप देने वाले को धन्यवाद नहीं करते, भेजने वाले का धन्यवाद करते हो। तो मेरी अवस्था तो उस पोस्टमैन की तरह है, जो उन्होंने भिजवाया है बस आपको दे रहा हूं, तो मेरा नहीं, उनका धन्यवाद करना। और जो भी प्रशंसा करनी हो उनकी करनी, और उनकी प्रशंसा हो पावी तो ही मुझे लगेगा प्रियजनों थोड़ा ऐसे आज भावुक हो गया। श्री यमुना जी की जय, श्री यमुना जी की जय, यमुना जी की जय, श्री 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 यमुना जी की जय, जय बोलो श्री यमुना जी की जय, जय बोलो श्री
श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी श्री वल्लभ विठ्ठल गिरधारी श्री यमुना जी की बलिहारी जय बोलो श्री यमुना जी की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय 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 जय बोलो श्री यमुना जी की जय जय बोलो श्री यमुना जी की जय बोलिए श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी जी की जय कितने दिनों से अपन संग हैं, एक परिवार हो चुका है। इच्छा नहीं थी, कहना नहीं था, लेकिन सहज पता नहीं क्यों आज प्रकट हो गया। कभी ये बात कहता नहीं हूं, लेकिन आज आप सभी के संग शेयर हो गई।